वर्जित हो जाएंगे। तिर्काक्षंदा तिरकाल संध्याहीनम ब्रह्मबोधा विवर्जिता। तिरकालहीन हो जाएंगे, क्षत्रिय बलहीन हो जाएंगे, युद्ध में उनकी प्रीति नहीं रहेगी, प्रजा पालन रूपी संदर्भ से हीन हो जाएंगे। वैश्य संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिना। वैश्य कैसे होंगे? वैश्य संस्कारहीन, वह अपने स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। और चतुर्थ वर्ण मुखर मान प्रिय, वह विप्र अपमान करने वाले होंगे। स्त्री स्वेच्छाचारिणी होगी। मानस में भी कलयुग के संबंध में गोस्वामी ने छंद कहे हैं। ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तो सूत जी बोलते हैं, साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रे लोके हितम कारकम। हे शौनक आदि ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इससे सारे जगत का कल्याण होगा। वो शिव पुराण की कथा जीवों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विविदन्ते परस्परम यावत् शिव पुराणमें नोदेशति जगत्ययो। तावदम भटाकूरा सदचरिष्यन्ति निर्भया यावद् पुराणे नोदस्येति जगत्ययो। तत्सर्व पुराणानि जगः प्रजन्ति महीतले यावद् शिव पुराणहीनो देशन्ति महीतले। तभी तक सभी शास्त्र आपस में तभी तक आपस में अपनी श्रेष्ठता लेकर के विवाद करते हैं, जब तक कि शिव पुराण की कथा न सुनाई जाए। जब शिव पुराण की कथा सुनाई जाती है तो सारे विवाद खत्म हो जाते हैं। और इस शिव पुराण के बारे में कहा गया है, ये तत्शिव पुराण में श्लोक कार्याय में वचा या पठेत वित्त संयुक्तम पापा मुच्यते अक्षरात्। जो भक्ति भाव से शिव पुराण का एक या आधे श्लोक का भी पाठ नित्य करता है, उसे अवश्य ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह समस्त पापों से मुक्त करने वाली कथा है। जो चतुर्दशी के दिन उपवास रखकर शिव पुराण की कथा सुनता है, भोलेनाथ को जल चढ़ाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो रुद्र संहिता का पाठ करता है और वह अगर ब्रह्मघाती भी हो तो उस ब्रह्मघाती का समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कैलासे सहितायास्तु महात्मा वेति शंकरा। कैलाश संहिता का महात्मा तो भगवान शंकर ही जानते हैं। उसका आधा व्यास जी और व्यास जी का आधा सूत जी कहते हैं कि मैं जानता हूं। पूर्व में इस पुराण में 12 संहिताएं थी और 1,00,000 श्लोक थे, किंतु श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी ने कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए इसको सूक्ष्म कर दिया। इसमें 24,000 श्लोक लिखे और 7 संहिताएं लिखी।
पहली संहिता विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता, ये शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। तो सौनक जी कहने लगे, ये सूत जी, फिर तो हमें इन्हीं 7 संहिताओं की कथा सुनाइए। और सूत जी ने उनसे कहा, मुनीनाम षट्कुलीनानाम विबतान्नितरेतरम इदं परम इदं नीति विवाद सहमानुभूत। एक बार 6 कुल के श्रेष्ठ ऋषियों में विवाद हो गया। यह श्रेष्ठ कोई भी हो, श्रेष्ठ तो एक ही रहता है। जब कोई हल नहीं निकला तब सभी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा, ये देवो महादेवो सर्वज्ञो जगदीश्वरा। महादेव अपना सदा शिव ही परम श्रेष्ठ है, बाकी सभी देवता उनकी आराधना करते हैं। रुद्रो हरि हरिश्चैवा तथा नेता सुरेशरा भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शन काक्षणम। और उन ऋषि मुनियों ने और ब्रह्मा जी ने